तो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज 12th और 10th का हिंदी व्याकरण को हम पढ़ाने वाले हैं और इसके बेसिक कंसेप्ट जो कि यहाँ पर वर्ण विचार दिया गया है। तो आज हम लोग वर्ण विचार को जानेंगे। क्या जानेंगे? वर्ण विचार का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो पूछा हुआ सवाल है। तो चलिए सबसे पहले इसके वर्ण विचार को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले व्याकरण। व्याकरण क्या है? तब व्याकरण जो बी जोड़ आकरण से मिलकर बना होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जो बी जोड़ आकरण से मिलकर बना होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जो बी जोड़ आकरण से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण अनुवाद शास्त्र है। क्या है? अनुवाद शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना को ही व्याकरण कहते हैं। किसी भाषा को शुद्ध लिखना या बोलना और समझना को ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की निम्न 4 शाखाएं होती है। व्याकरण की कितनी शाखाएं होती है? 4 शाखाएं होती है। एक में है वर्ण विचार, 2 में है शब्द विचार, 3 में है वाक्य विचार, 4 में है चिन्ह विचार। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं वर्ण विचार होता क्या है। तो वर्ण विचार, सबसे पहले हम लोग वर्ण विचार। तो वर्ण विचार हिंदी व्याकरण की पहली शाखा है। वर्ण विचार क्या है? हिंदी व्याकरण की पहली शाखा है जिसमें हम लोग वर्ण की परिभाषा, इनकी संख्या तथा वर्ण के भेद के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। इसको नोट करते हुए चलिएगा। शब्द विचार क्या है? दूसरा नंबर है शब्द विचार क्या है? तो शब्द विचार हिंदी व्याकरण की दूसरी शाखा है। शब्द विचार क्या है? हिंदी व्याकरण की दूसरी शाखा है जिसमें हम लोग शब्द की परिभाषा, भेद और इसके कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। वाक्य विचार किसे कहते हैं? वाक्य विचार हिंदी व्याकरण की तीसरी शाखा है जिसमें हम लोग इसकी परिभाषा, इसके भेद और शुद्धता के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य विचार कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य विचार कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है चिन्ह विचार। क्या दिया गया है? चिन्ह विचार। चिन्ह विचार क्या है? यहाँ पर सॉरी चिन्ह होगा, यहाँ पर चिन्ह लिखा गया है, यहाँ पर चिन्ह होगा। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर ची आधा न होगा। ठीक है, चिन्ह होगा। हम भी सुधार देते हैं। रुक जाइए 1 मिनट, जस्ट मिनट वेट। चिन्ह होगा। ठीक है, चिन्ह विचार हिंदी व्याकरण की चौथी शाखा है। चिन्ह विचार क्या है? हिंदी व्याकरण की चौथी शाखा है। चिन्ह विचार क्या है? हिंदी व्याकरण की चौथी शाखा है जिसमें हम लोग चिन्ह और इसके प्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? चिन्ह विचार कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? चिन्ह विचार कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वर्ण विचार क्या है। क्या वर्ण विचार क्या है? तो वर्ण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज। वर्ण विचार क्या है, वर्ण विचार कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, इस सभी प्रश्नों का हम लोग यहाँ से उत्तर देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वर्ण क्या है। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, अ, आ, ई सभी अक्षर क्या होते हैं? सभी अक्षर एक वर्ण होते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 46 शुद्ध वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 46 शुद्ध वर्ण होते हैं। नोट यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर नोट दिया गया है
कि किसी किसी पुस्तक में हिंदी अक्षर की संख्या 52 या 54 बताई गई है। 52 या 54 बताई गई है। वर्ण निम्न दो प्रकार के होते हैं। वर्ण निम्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक में है स्वर्ण वर्ण, जिसे हम लोग इंग्लिश में वोवेल कहते हैं, और दो में है कॉन्सोनेंट। दो में है क्या? कॉन्सोनेंट, जिसे हम लोग व्यंजन कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्वर्ण वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर्ण वर्ण होता क्या है? स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर्ण वर्ण कौन कौन होते हैं? तो देखिए, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है। जिनका उच्चारण क्या होता है? स्वतः होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे मान के चलो कि अ कहने पर किसी दूसरे वर्ण का उच्चारण नहीं हो रहा है, वहां पर हम लोग क्या कहेंगे? उसको स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, बड़ा उ, री, सब क्या है? स्वर्ण वर्ण है। ए, ऐ, ओ, औ सब क्या है? स्वर्ण वर्ण है। कुल स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। कुल स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा लोग। कुल स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। यहाँ पर नोट में कुछ बताया गया है। किसी पुस्तक में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना बताई गई है? 13 बताई गई है। किसी किसी पुस्तक में स्वर्ण वर्णों की संख्या 13 बताई गई है। दो चार पुस्तक में देखा गया, उसके बाद आप लोगों को बताया जा रहा है कि किसी किसी पुस्तक में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? 13 बताई गई है। स्वर्ण वर्ण निम्न दो प्रकार के होते हैं। स्वर्ण वर्ण निम्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि पूछा गया है। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर्ण वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे हंस वर्ण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? हंस वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे हंस वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, छोटा ई, छोटा उ और री क्या है? हंस वर्ण वर्ण है। कुल हंस वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। दीर्घ स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं या क्या है? दीर्घ स्वर्ण वर्ण जिस स्वर्ण वर्ण की उच्चारण करने में अधिक से अधिक समय लगता है या अधिक समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अधिक समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे आ, ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या है? ये सब दीर्घ स्वर्ण वर्ण है क्योंकि इनके उच्चारण करने में अधिक समय लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर्ण वर्ण कहते हैं। कुल दीर्घ स्वर्ण वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 7 होते हैं। कुल दीर्घ स्वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो चलिए, स्वर्ण के बारे में हम लोग जान लिया। उसके बाद कंसोनेंट यानी व्यंजन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, व्यंजन, व्यंजन वर्ण क्या? व्यंजन वर्ण। यहाँ पर दिया है व्यंजन वर्ण। क्या दिया गया है? व्यंजन वर्ण जिस वर्ण का उच्चारण करने में वोवेल की सहायता यानी स्वर की सहायता से होता है। जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है और मतलब व्यंजन वर्ण का उच्चारण वोवेल की सहायता से होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जिस वर्ण उच्चारण स्वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, आ, क, ख, सॉरी आ नहीं होगा, क, ख, ग, घ, अंग। यहाँ से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये सब क्या है? ये सब एक क्या होता है? यह व्यंजन होता है जो क से लेकर, जो क से विसर्ग, जो क से जो क से जो क से लेकर विसर्ग तक की सभी को हम लोग क्या कहते हैं? क से लेकर विसर्ग तक की क से लेकर विसर्ग तक की सभी वर्ण को हम क्या कहते हैं? सॉरी, मिस्टेक हो गया था थोड़ा, इस पर से नहीं होगा। चलिए, सॉरी। क से क से विसर्ग तक की सभी वर्ण को हम क्या कहते हैं?
व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितने होते हैं? 33 होते हैं। इसको नोट करते हुए चलिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद व्यंजन वर्ण निम्न 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण निम्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। कौन कौन होते हैं? स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और उष्ण व्यंजन। तो अंत स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं उसे हम लोग कौन व्यंजन? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क से लेकर म तक की सभी वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? सभी वर्णों को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कुल स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कुल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कुल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो चलिए इसके अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल तथा व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं? तो तलावेश, मूर्धन्य, दंश तथा ह को उष्ण व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उष्ण व्यंजन कहते हैं। नोट, वर्ग क्या है? यानी वर्ग क्या है? वर्ग क्या है? स्पर्श व्यंजन को भिन्न समूहों में बांटा गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे वर्ग क वर्ग, यानी क वर्ग में क्या क्या आता है? क वर्ग में आता है क ख ग अंग, घ अंग, सॉरी क ख ग घ अंग। च वर्ग में आता है च छ ज झ ञ। ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ न। त वर्ग में आता है त थ द ध न। प वर्ग में आता है प फ ब भ म। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? संयुक्त अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं? तो जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, संयुक्त अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं? तो अक्षर किसे कहते हैं? तो यहाँ पर दिया है छ, त्र, ज्ञ तथा स्वर को संयुक्त वर्ण या अक्षर कहते हैं। उसके बाद सॉरी, मैसेज आ गया था, सॉरी, 1 मिनट। जैसे छ आधा त और आधा स प्लस अ से मिलकर बना होता है। त्र आधा त और र और अ से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद ज्ञ आधा ज प्लस य प्लस अ से मिलकर बना होता है। उसी तरह स्र आधा स प्लस आधा र और पूरा अ से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर वर्णों के उच्चारण देख लीजिएगा। इसको बहुत ही तरह से इसको याद कीजिएगा। इसको इतना मतलब इसको वीवीआई समझिए, क्योंकि यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। कंठ, यानी देखिए यहाँ पर कंठ से किसका किसका उच्चारण हो सकता है? अ, आ, क वर्ग, विसर्ग तथा ह का उच्चारण होता है। तालु में होता है छोटा ई, बड़ा ई, च वर्ग, य तथा तलावे स का उच्चारण किसे होता है? तालु से होता है। मूर्धा, यानी मूर्धा से होता है री और ट वर्ग, र तथा स का उच्चारण। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मूर्धांश होगा। यहाँ पर क्या होगा? मूर्धांश होगा। सॉरी, यहाँ पर मूर्धांश होगा। ठीक है, तो मूर्धा से इन सभी वर्णों का उच्चारण होता है। वही तरह दंत से होता है त वर्ग, ल तथा दंत स का उच्चारण होता है। ठीक है। ओठ से, यानी ओठ से किसका उच्चारण होता है? उ, बड़ा उ तथा प वर्ग का उच्चारण ओठ से होता है। ठीक है। कंठ और तालु दोनों से किसका उच्चारण होता है? जैसे ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। उसके बाद कंठ और ओठ से
ओ और का उच्चारण होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दंत से और दंत और ओठ से मिलकर केवल व का उच्चारण होता है। तो चलिए यहाँ तक आप लोग को वीडियो यह जो हम पढ़ाए वो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ई वर्ण है। ई वर्ण क्या है? अभी हम लोग बताएं आप लोगों को कि ई वर्ण क्या है। ई वर्ण क्या है? तो आप लोग ई वर्ण क्या है कमेंट कीजिएगा जरूर। ई वर्ण क्या है आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या है ई वर्ण? कमेंट कीजिए ई वर्ण क्या है। ई वर्ण क्या है कमेंट कीजिए, हम आप लोग को अभी बताते हैं ई वर्ण क्या है। यहाँ पर देखिए तो बड़ा ई क्या है? देखिए तो क्या है? दीर्घ। क्या है? देखिए तो दीर्घ है। क्या है? दीर्घ स्वर्ण है। तो इसका आंसर क्या होगा? दीर्घ स्वर्ण होगा। क्या होगा इसका आंसर? दीर्घ स्वर्ण होगा। तो आप लोग इसका आंसर, आशा करते हैं कि आप लोग का इसका आंसर आ गया होगा। उस पर द का उच्चारण किससे होता है? किसका? द का उच्चारण किससे होता है? द का उच्चारण किससे होता है? तो इसका भी आंसर आप लोग दीजिए। था द का उच्चारण किससे होता है? द का उच्चारण किससे होता है? दीजिए तो आंसर आप लोग। द का उच्चारण किससे होता है? द का उच्चारण दंत से होता है। किससे होता है? दंत से होता है। उसी तरह व्यंजन के अंत में अगर हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है? तो उसका मान क्या हो जाता है? आप लोग भी पता होगा कि उसका मान क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। उसका मान क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि हिंदी वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 46 भी होते हैं, 44 भी कहीं कहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कितना मारेंगे? 44 मार लीजिएगा। यहाँ पर 46 देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन गलती हो गया है, ठीक। 44 भी दिया रहता है कहीं कहीं किताब में। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। उसके बाद स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग को बता दिए कि स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है। कितना होती है? 11 होती है। ग का उच्चारण किससे हो? ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। च वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन है? च वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन है? च वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन है? च क्या है? च वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से ताल तालव्य है। क्या है? तालव्य है। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। क्या है? तालव्य है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग। उसके बाद ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है। क्या है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है। त वर्ग का उच्चारण क्या है? दंत है। इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे की क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन दीर्घ स्वर्ण है? दीर्घ स्वर्ण कौन सा है? तो इसमें से बड़ा ई है जो हम लोग का क्या है? दीर्घ स्वर्ण है। बड़ा ई है जो क्या है? दीर्घ स्वर्ण है। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। व का उच्चारण स्थान क्या है? अब बताओ। व का, सॉरी बताइए, व का उच्चारण स्थान हम लोग
आपको बताए थे कि व का उच्चारण स्थान क्या है। देख लीजिए अभी भी यहाँ पर बताए हम लोग व का उच्चारण स्थान। देख लीजिए व का उच्चारण दंत और ओठ से मिलकर व का उच्चारण होता है। तो दंत और ओठ से मिलकर क्या होता है, व का उच्चारण होता है। किसका, दंत और मिलकर ओठ से। यहाँ पर देखो दंतो अष्ट, दंतोष्ट इसका आंसर होगा, दंतो अष्ट इसका क्या होगा, आंसर होगा। भ का उच्चारण स्थान क्या होगा, भ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो प वर्ग की सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। प वर्ग की सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होगा। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो घ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। क्या है, कंठ है। ब वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओट्स है। ब वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ओट्स है। ब वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, ओट्स है। स तलाबे स दंस मूर्धन्स ह को क्या कहते हैं, ह को क्या कहते हैं, ह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा इसको क्या कहते हैं, हम लोग अभी बता देते हैं आप लोगों को इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर बताया गया है, देख लीजिए यहाँ पर बताया गया है, इसको हम लोग उष्ण व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो इसका क्या होगा, हम लोग उष्ण व्यंजन, क्या होगा, उष्ण व्यंजन कहते हैं, उष्ण या उष्ण व्यंजन। छत्रज्ञ स्र को हम लोग क्या कहते हैं, छत्र स्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहीं पर देख लीजिए छत्र स्र को हम लोग क्या कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पर ये दिया गया है। सत्र स्र को हम लोग संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर्ण या संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त स्वर्ण या संयुक्त वर्ण कहते हैं। ये सब नहीं होगा, ठीक है, संयुक्त स्वर्ण कहते हैं। उसके बाद क वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। उसके बाद यहाँ पर दिया है उ बड़ा उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ओठ से होता है, ओठ से होता है। क्या होता है, ओठ से होता है। न म न का उच्चारण स्थान क्या होता है, न म न का उच्चारण स्थान क्या होता है, न म न का उच्चारण स्थान क्या होता है। इसका नासिक होगा, क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका। ह एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ह एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। कंठाय होता है। ह एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठाय होता है। य और तलावे स का उच्चारण स्थान क्या होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, य और तलावे स का उच्चारण स्थान क्या होता है। य और तलावे स का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका आंसर होगा तालव्य। इसका उच्चारण, इसका आंसर क्या होगा, तालव्य। इसका उच्चारण क्या होगा, तालव्य। इसका उच्चारण क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालव्य। ल और तलावे ल और दंश का उच्चारण क्या होगा, ल और दंश का उच्चारण क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, ल और दंते स का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो दंते स का उच्चारण स्थान दंत होगा। क्या होगा, दंत होगा। उसके बाद व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। छ का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो छ का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो तालु से होता है। छ का उच्चारण स्थान किससे होता है, तालु से होता है। घ का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो कंठ से होता है। किससे होता है, तो कंठ से होता है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय
और लव यू।